हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप CUET यूजी मैथ्स का मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। यस, 60 मिनट चैलेंज इन CUET मैथ्स। अब बात यह है कि आपको 60 मिनट्स में क्वेश्चन करने हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है कि विच क्वेश्चन यू चूज एंड विच क्वेश्चन यू लेफ्ट। ठीक है, फिर आगे जाकर हम ये भी देखेंगे कि कौन से 10 क्वेश्चन हमें स्किप करने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं सब बताने वाला हूँ, बस इसी वीडियो को पूरा देख लेना। यस, स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्यों मैटर करता है, क्योंकि देखो एग्जाम फॉर्मेट इस तरह बनाया गया है कि आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, इन 60 मिनट्स। अब अगर मैं देखूं तो पर क्वेश्चन कितना समय आ रहा है, ओनली 1.5 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो तुम उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीटली अवॉइड करो। उसको डालो 10, जो क्वेश्चन तुम्हें अनसॉल्व रखने हैं, जो तुम्हें सॉल्व नहीं करने, जो तुम्हें स्किप करने हैं, उन तुम 10 क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को डाल दो बिना सोचे समझे। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो अपने हर क्वेश्चन को, ये तो 1.5 मिल रहा है, तुम्हें तो 1 मिनट ही मान के चलना। और बहुत सारे, जैसे हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, बहुत सारे मैट्रिसेस हो गया, कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस में तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लग रहा, तुम्हें 30 सेकंड्स ही लग रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसी को तुम किसी और क्वेश्चन में यूज करोगे। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे जो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, तो तुम्हें टाइम को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में भी हो रहा होगा, 30 सेकंड में भी हो रहा होगा, कोई पूरा 1.5 में होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। पर उस तरह की कैटेगरी को हम अवॉइड करेंगे जिससे 1.5 से हर बार ज़्यादा, जैसे 2.5 मिनट लग गया सॉल्व करते करते, 3 मिनट लग गया, और फिर भी या तो तुम गलत कर रहे हो या तुम उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो। ठीक है, तो उसका कोई लाभ, कोई फायदा हमें नहीं होगा। तुम्हें करना क्या है, उस तरह के क्वेश्चन को डेफिनेटली तुम स्किप करो। ठीक है, एक स्मार्ट स्टूडेंट यही करेगा। आगे चलें। यस, कैटेगराइज एवरी एरर 3 टाइप। देखो 3 तरह के एरर्स तुम्हारे पास आ सकते हैं, या तो तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, या तुम क्या कर रहे हो, या तुम गैस वर्क कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात यही है कि देखो जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो कभी भी क्वेश्चंस में गैस वर्क तो यार सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम एग्जाम पढ़कर गए हो, तुम तैयारी करके गए हो, तुम वहाँ तुक्का लगाने थोड़ी गए हो। ठीक है, तुक्का तो बचपन में लगाते थे, चलो ठीक है। ठीक है, मैम ने सही कर दिया, तुम्हारा तुक्का लक ने साथ दे दिया। अब CUET में थोड़ी साथ दे देगा। ठीक है, वही वो रबड़ फेंक के जय माता दी बोल के कर दिया, तो वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। यहाँ क्या है, तुम्हें देखना होगा कि यार मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है, आपको करना क्या चाहिए, आपको NCERT की बुक्स दोबारा उठानी चाहिए, दोबारा सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, और फिर उस तरह के क्वेश्चन शुरू करो। सही है, यही एक तरीका होता है। और देखो कैलकुलेशन मिस्टेक को तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक इंप्रूव करना है ना, उसका एक ही तरीका है, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आकर ये बोलता है कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मेरा उसको एक ही आंसर है, बेटा क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई हॉर्लिक्स या कोई दवाई, है ना, कोई मैंगो शेक ऐसा है नहीं कि मैं तुम्हें पिला दूं और उसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ही पी लेता। सही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो द थिंग इज दैट मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में गलतियां होंगी, उन गलतियों से हम सीखेंगे। ओके, और फिर उस तरह की गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूंगा इन फ्यूचर। ठीक है, फिर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होनी शुरू हो जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुमने सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पर काम कर लिया तो तुम्हारी एक्यूरेसी खुद ही बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें काम एक्यूरेसी पर करना है कि यार मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम टाइम को हटा दो पहले कि 60 मिनट में इतने करने हैं, उसको हटा दो पहले। पहले तुम अनलिमिटेड टाइम दो खुद को, और फिर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि यार क्वेश्चन हो रहा है, कि क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे 9 सही हो गए, इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी बढ़िया चल रही है। सही है, फिर मैं देखूंगा कि यार अगले 20 मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं।
फिर मैं देखूंगा कि 30 मिनट्स का टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं 30 मिनट्स में मैं कितने सॉल्व करता हूँ। सही है, यही एक तरीका है एग्जाम पैटर्न से, एग्जाम इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल होने का। सही है, आगे चले। यस यहां पर क्या है, टॉपिक प्रायोरिटाइज स्ट्रेटजी। कौन से टॉपिक को आप पहले पढ़ना चाहते हो? ठीक है, देखो इजी और स्कोरिंग इस तरह के जो होते हैं उनको सबसे पहले अटैक करो। ठीक है, देखो इसमें चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, तुम्हारा एलपीपी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और इसमें रिलेशन फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं उसके। तो बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हारे ऐसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी कई क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं यार। मैंने लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन करवाए, है ना, मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए डिफरेंशियल इक्वेशन के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से यार कितने इजी थे। वेरिएबल सेपरेशन करना है, लीनियर इक्वेशन लगाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी नहीं था वो, होमोजीनियस चेक करना था, डिग्री बताना था, सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, है ना, बहुत इजी थे यार वो। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चैप्टर्स को एनालाइज करना है खुद कि कौन से इजी और स्कोरिंग रहते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूं, अगर मान लो उसमें से मैं मान लो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं और 10 क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया तरह से आते हैं, मतलब एकदम उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो मेरा सबसे पहला टास्क क्या है, उन 10 क्वेश्चन को इतना सुंदर, इतना अच्छे तरीके से करना कि एक भी मार्क्स मेरा कहीं से कटना नहीं चाहिए, बस। ठीक है, मेरा सीधा रूल है। देखो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उसमें तो पता है कि मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा, पर अगर तुमने आते हुए क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स खो दिए तो उसकी भरपाई कहीं नहीं हो पाएगी बेटा। और अगर उस एग्जाम के बाद मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता था, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तुम्हें आता था, तुम कॉन्फिडेंट थे, तुम एग्जाम में बैठे थे, बट सिली मिस्टेक की वजह से तुमने वो 5 नंबर -1 करवा दिया, समझ रहे हो। अब उसके बाद तुम्हारे नॉलेज पे कोई शक नहीं कर रहा, तुम्हें नॉलेज है, तुमने तैयारी की है, तुम्हें सब आता है, बट द थिंग इज दैट कि एग्जाम इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। जितना भी समय बचता है 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे करो। ठीक है, और हफ्ते में एक मॉक दो, मॉक बहुत ज़्यादा मत दो, नहीं तो तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे, तुम मॉक दे देकर ही परेशान हो जाओगे। ठीक है, एक बच्चा मैं बताता हूँ, बहुत 1-2 साल पहले की बात है, मैं कहीं और पढ़ाता था, वहाँ पर क्या था ना कि एक बच्चा मेरे पास आया, सर कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है CUT का और उसमें ना 1 महीना बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना मैं मॉक देना शुरू करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कैसे दोगे मॉक? उसने बोला सर सोचना क्या है 30 दिन है, रोज़ 1 मॉक दूंगा, 30 मॉक देकर फिर मैं पेपर दे दूंगा, 30 मॉक दूंगा सर, पेपर बढ़िया हो जाएगा। ये उस बच्चे के एग्जैक्ट वर्ड्स से। फिर मैंने उसको बैठाया, उसको पानी वगैरह पिलाया और उसको मैंने एक रियलिटी चेक दिया कि यार तुम कितने मॉक देते हो ना, किसी को लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, किसी को लेना देना नहीं है, ना तुम्हारी प्रेपरेशन को, ना तुम्हारे टीचर को, किसी को लेना देना नहीं है, ना ही टेस्टिंग एजेंसी को। ठीक है, बट बात यह है कि तुमने अगर एक हफ्ते में एक मॉक भी दिया, एक मॉक तुमने अगले हफ्ते दिया, ठीक है, बट हाउ यू एनालाइज, हाउ यू इंप्रूव फ्रॉम द प्रीवियस मॉक। सही है ना। देखो मॉक टेस्ट, अगर मैं 2 मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, अगले मॉक टेस्ट में, एक मिनट, या अगले मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, यही रीजन है ना, इसी के लिए मॉक दे रहे हैं। ये तो है नहीं कि अगले में मॉक में तुम्हारे कम हो रहे हैं एग्जाम, फिर आगे फिर कम हो गए, 4th मॉक में और कम हो गए और तुम देते जा रहे हो, उसका कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो तुम मॉक क्यों देते हो, ताकि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो। देखो विदाउट एनालिसिस नेक्स्ट मॉक देना सबसे बड़ी गलती है। स्टूडेंट कम्युनिटी में ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, कितने मॉक आप देते हो उस पर सिलेक्शन डिपेंड कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने मॉक टेस्ट को कितने अच्छे से एनालाइज किया, आपने मिस्टेक नोटबुक में कितनी मिस्टेक्स लिखी, और आप उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हो। मिस्टेक्स करना बहुत बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट द थिंग इज दैट योर मिस्टेक्स शुड बी न्यू एवरी टाइम। ये नहीं है कि यार मैं एक साल पहले भी इसमें फॉर्मूला गलत लगा रहा था, 1 साल बाद भी गलत लगा रहा हूँ, तो इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ है? इंप्रूवमेंट उसी को बोलते हैं ना कि तुम कुछ नई गलती कर रहे हो भाई, तुमने वो इंप्रूव कर लिया, अब उसको इंप्रूव करना है। ठीक है,
गलती करना अच्छा सीखना, न्यू सीखने का एक संकेत होता है कि यार तुम कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है, बट उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी रहेगा। मॉक को इसी तरह एनालाइज किया जाता है, ठीक है। आगे चलें। यस यस, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, और जो 10 क्वेश्चन को स्किप करने का रूल था वो क्या था, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो वही है, जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, आपको 2.5 मिनट लग गए, आपको 3 मिनट लग गए, और आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हैं, या तो उसको गलत कर रहे हैं, -1 हो रहा है, या फिर आप उसको स्किप कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो, तुम्हें पहले 10 से 15 सेकंड में देखते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद तुम पेन उठाओगे, 10 से 15 सेकंड उसको पढ़ो, फॉर्मुलेशन करो माइंड में कि यार ये मुझे आता है, इस तरह करके मैंने किया हुआ है, ये मैं कर दूंगा, ठीक है, तो सही है। अगर यहाँ कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा तो उसको शुरू मत करना, ठीक है। देखो, अगर तुम शुरू नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, पर अगर तुमने उसको शुरू कर दिया फिर काम खराब हो जाएगा, वो टाइम खा जाएगा बेटा, वो 3 मिनट भी खा जाएगा, और वर्स्ट केस है कि वो 4-5 मिनट खा गया। तुम ईगो में हो कि हाँ यार हो क्यों नहीं रहा, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, मैंने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, ये हो क्यों नहीं रहा। अपनी ईगो को, अपने एक होता है ना कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, मैं कर दूंगा, ये चीज़ों को ना बाहर छोड़ के आना, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। अंदर एक वो माइंड जाएगा जो बहुत ही काम है, बहुत ही प्रोफेशनली अपना काम करने आया है, उसको जितना आता है वो उतना उसको रिप्रेजेंट करने आया है, सॉल्व करने आया है, दैट्स इट, ठीक है। और कोई भी टेंशन, कुछ भी ऐसा लेकर अंदर मत जाना, ठीक है। तो तुम्हारा इजीली जो क्वेश्चंस है वो बहुत बढ़िया तरह तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। आगे चलें। हाँ, एक्टिव रिकॉल मेथड, एक्टिव रिकॉल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो लिखा क्या हुआ है, री अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ, जब भी आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं ना, मान लो मैंने क्वेश्चंस, मान लो मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे ना 5 क्वेश्चन गलत हैं, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं, मुझे करना क्या है, उन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे बगैर 5 के 5 क्वेश्चन को विदाउट टाइमर मुझे सॉल्व करना है। देखो, ये एग्ज़ाम ऐसे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टाइमिंग होती है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, इतने टाइम में करना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है ना, रोल नंबर ये है मेरा, ठीक है, सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ देयर। तुम एक फैक्टर हटा दो, मैंने टाइमिंग का फैक्टर हटा दिया, तुम टाइमिंग का फैक्टर हटा दो, मैं तुम्हें अनलिमिटेड टाइम दे देता हूँ। जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में डिफिकल्ट लग रहा था ना, तुम उसको 5 बार सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज करो, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि तुम में कोई कमी नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए ऑन टाइम, ठीक है, टाइम से करना, एक्यूरेसी से करना, बस ये सीखना है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो और सॉल्यूशन देखे बगैर करो, एंड ट्राई हार्डर, ठीक है। ये नहीं, सबसे बड़ी गलती पता क्या है, बच्चे ने शुरू किया एक क्वेश्चन, उसको एनालाइज कर रहा है, बच्चा एनालिसिस भी ऐसे ही कर रहा है आजकल, तो उसको क्या लग रहा है कि यार अगर 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ, 3 मिनट में, 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है। देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है, वही चीज़ कि तुम जितना जल्दी सॉल्यूशन देख लोगे, ठीक है। हाउ अर्ली यू सी द सॉल्यूशन, दैट विल बी द वर्स्ट थिंग फॉर यू, सही है। जितना जल्दी सॉल्यूशन देखोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा, जितना लेट देखोगे उतना तुम्हें जल्दी सॉल्यूशन समझ आएगा। अगर मैं 10 मिनट तक क्वेश्चन से लड़ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यार क्यों नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला मैं सही लगा रहा हूँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं 10 मिनट बाद नहीं हुआ, फिर मैंने सॉल्यूशन देख लिया। फ़ायदा पता क्या है, जब तुम सॉल्यूशन देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं तो बहुत क्लोज था, मैं तो ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था, तो तुम्हें खुशी मिलेगी, समझ रहे हो। यही वो तरीका है जिसको करके तुम अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, कि यार मुझे सोचना आता है, मैं चीज़ों के साथ लड़ सकता हूँ, मैं 2 मिनट में सोच के परेशान नहीं हो जाता, मैं क्वेश्चन करके उस पर टाइम लगा सकता हूँ, ठीक है। देखो, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स इज दैट इफ यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन अ क्वेश्चन। अगर तुम एक क्वेश्चन के साथ
टाइम बिताना सीख गए ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चले। हाँ, मिस्टेक रजिस्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी गलतियां तुम कर रहे हो एक नोटबुक में हमेशा मेंटेन करो, और मिस्टेक नोटबुक खुद का होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि टॉपर से शॉर्ट नोट्स ले लिए, उसकी मिस्टेक नोटबुक है, वो ये कर रहा है, वो उसकी मिस्टेक नोटबुक है, ठीक है। वो तुम्हारे लिए वर्क थोड़ी करेगी। तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें और तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम और तरह की गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो मिस्टेक नोटबुक को हमेशा एनालाइज करना है। और एक और काम करना, जब तुम मिस्टेक नोटबुक बना रहे हो, सबसे पहले तुम्हें बनाना कैसे मैं बता देता हूं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक क्वेश्चन उठाना है जो तुमने गलत किया था, उस क्वेश्चन को लिखा, विद सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। ताकि जब तुम रिवाइज करो ना तो तुम उसको देखकर सॉल्यूशन भी देख लो कि यार ऐसे होता ही है, तुम उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और उसके साथ बॉक्स में नीचे हाईलाइट करके वो मिस्टेक लिखो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मेरे सामने आ रहा है, या तो मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, या मैं कॉन्सेप्ट गलत लगा रहा हूं, ठीक है, या मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है, उस चीज पर काम करना। अगर मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है तो मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट सही है, बस मुझे टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारी मिस्टेक्स डिफरेंट होंगी। हर क्वेश्चन को करने में तुम्हें 2.5 मिनट 2 मिनट नहीं लगने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें 30 सेकंड्स में ही करने हैं, समझ रहे हो, ठीक है। बस बात यह है कि उसमें हो सकता है या तो फॉर्मूला गलत लगा दिया, सिली मिस्टेक कर दिया, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। यार तुम किसी भी टॉपर से मिल लो, अगर उसने ये ना किया हो ना तो देख लेना, ऐसा होगा नहीं कभी। मतलब ये चीज़ें कर कर ही आगे गए हैं यार सारे, ठीक है। तुम इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। बस ये है कि अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो और अपने डिसीजंस को लो कि यार ये करना और ये नहीं करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन उस लिस्ट में डालो जो स्किप करने हैं, ठीक है। इजी चैप्टर्स देखो कौन से हैं, उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का ध्यान रखो। और जब एनालिसिस करते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे बगैर 10 मिनट तक क्वेश्चन से लड़ो, ठीक है। यही सही तरीका है, क्योंकि वो 10 मिनट क्वेश्चन से लड़ना तुम्हें ये सिखाएगा कि अगले 5 क्वेश्चन जब मैंने अटेम्प्ट किए ना उसी चैप्टर के, तो उसमें मुझे रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने 10 मिनट की थिंकिंग में इतना सीख लिया यार, मुझे लड़ना आता है क्वेश्चन से। यही वो चीज़ें हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आगे चले या ओके। सो आज की क्लास बस इतनी ही थी। बस मैं ये बताने आया था कि आप कैसे अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई और भी डाउट आता है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बाय।